हेमंत सोरेन को जमानत। नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। हाईकोर्ट में उन्हें जमानत भी है। हेमंत सोरेन के बाहर आते ही जेएमएम में मानो नया जोश आ गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया, तो वहीं 5 महीने बाद बेटे को अपने पास देखकर हेमंत सोरेन की मां भावुक हो गई। पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा बयान भी दिया है। जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन। हाई कोर्ट से राहत मिली जमानत। जेएमएम में जश्न, तेज हुई सियासत। जेल से करीब 5 महीने बाद जब हेमंत सोरेन बाहर निकले तो नजारा कुछ ऐसा था। जेएमएम कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर और नारों की गूंज मानो पूरे रांची में सुनाई दे रही थी। जिस दिन का इंतजार पार्टी को 5 महीने से था, वो दिन आया तो जश्न की लहर दौड़ गई। हेमंत सोरेन ने भी कार्यकर्ताओं के जोश को देख उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और जेएमएम के तमाम वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। जेल से निकलने के बाद पूर्व सीएम सबसे पहले अपने आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था। न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार, जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। संबोधन के बाद हेमंत सोरेन अपने घर गए, जहां अपने बेटे की राह देख रही मां ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके भाई बसंत सोरेन भी मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व सीएम ने अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की। वो उनके पास बैठकर बातचीत करते नजर आए। क्या बोला है बेटा, माँ बाप के पास में आया तो माँ बाप खुश है ना, बेटा खुश है। और मैं न्यायपालिका को अपनी तरफ से बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन बहुत ज्यादा भावुक करने वाला, तो शब्द की आज कुछ ज्यादा कमी हो गई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में पिछले करीब 5 महीनों से जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला उनके पक्ष में आते ही बॉन्ड प्रक्रिया पूरी की गई और 4 बजे के करीब वो जेल से बाहर निकल गए। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद साथ ही अब जेएमएम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट जाएगी। देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी की आगे की चुनावी रणनीति क्या होगी। रांची से न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा, संजय सिन्हा और अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जेएमएम में जश्न का माहौल है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई। जेएमएम और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। तो इसीलिए मुर्गा बांग दे या ना दे, लेकिन सूर्य अपने नियत के अनुसार लंबी रातों के बाद भी आती है। सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और असत्य और सत्य में हमेशा जो है सत्य की जीत होती है। बिना सबूत का
इनको अरेस्टिंग करके राजनीतिक के तहत जो है जेल में भेजने का काम किया था और आज कोर्ट ने कोई साक्ष्य ना मिलने के कारण उन्हें आज बेल दिया गया है। ये न्याय की जीत है और जो सत्य के रास्ते पर थे उनकी विजय हुई है। इनको मनगढ़ंत कहानी में जो फंसाया गया था उसे न्यायालय ने इनको इंसाफ किया है। अभी उनको जमानत मिली है, अभी अदालती कार्रवाई जारी है और भ्रष्टाचार के तो एक लैंड स्कैम में इनको बेल मिला है। अभी कई ऐसे घोटाले उजागर भी होने वाले हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में किया था, झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। इसलिए आने दीजिए समय, कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। जब फैसले आएंगे अदालत के तो न्याय जीतेगा, सत्यमय जीतेगा और बेल कोई तत्कालिक रिलीफ है, ये निर्णय नहीं अदालत का। हम लोगों ने कहा है कि न्यायालय जो भी करता है वो गुण दोषों को जांच करके करता है। हम लोग वो देश के न्यायपालिक व्यवस्था पे 100% 100% भरोसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी हेमंत सोरेन के बाहर आने पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, राजनीतिक प्रतिशोध के कारण झूठे केस में फंसाए गए राजनीतिक कैदी भाई हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर हार्दिक बधाई। देश की न्यायप्रिय जनता जानती है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें रेड, समन और जेल के नाम पर सताया जा रहा है। अहंकारी और तानाशाह लोग अब भी जनता के विवेक और निर्णय पर शक कर रहे हैं। तो एनसीपी शरद गुट अध्यक्ष शरद पवार ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट लिखा। शरद पवार ने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीति से प्रेरित मामले में जेल गए। 149 दिन के संघर्ष को आज न्याय मिला है। सोरेन को कोर्ट से मिली जमानत से यह एहसास और मजबूत हुआ है कि सत्य की जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम एनडीए सरकार से मांग करते रहेंगे कि वह बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना करे और यह सुनिश्चित करने का काम करे कि लोकतंत्र संविधान के अनुरूप फले फूले, सत्यमेव जयते। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर मिल रही है। चंपाई कैबिनेट से 40 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा मिला है। सीएम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। बेटियों को 1000 रुपए हर महीने मिलेगा। 45 लाख लाभुकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 50% बढ़ोतरी हुई है। हरमू फ्लाईओवर के डीपीआर को मंजूरी दी गई है। शहजाद नगर चौक से जज कॉलोनी 4 लेन को भी मंजूरी मिल गई है। 3 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई। 430 करोड़ की लागत से यह तैयार होगा। देवघर में आईएसबीटी बस टर्मिनल को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का दायरा 5 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। 33 लाख परिवारों को इसका लाभ पहुंचेगा। तो शहजाद नगर चौक जज कॉलोनी 4 लेन को मंजूरी दे दी गई है। 430 करोड़ की लागत से यह 4 लेन बनकर तैयार होगा। साथ ही साथ देवघर में आईएसबीटी बस टर्मिनल को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। हरमू फ्लाईओवर के डीपीआर को मंजूरी दे दी गई है। सीएम चंपाई कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उनमें शहजाद नगर चौक जज कॉलोनी जो 4 लेन है वो बहुत महत्वपूर्ण, उसको 430 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। उसके निर्माण को मंजूरी मिल गई है। बेटियों को 1000 हर महीने मिलेंगे। 45 लाख लाभुकों को भी लाभ पहुंचेगा। और निरंजन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निरंजन, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है चंपाई कैबिनेट में आज। जी, 40 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात निकल के आई है इसमें यह है कि जो 15 लाख यानी अबुआ स्वास्थ्य योजना को लेकर के जो 5 लाख रुपए मिल रहे थे वह अब 15 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 125 यूनिट उपभोक्ताओं को जो बिजली फ्री मिल रही थी अब 200 यूनिट फ्री मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो
40 प्रस्ताव में 2-3 प्रस्ताव ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पूरी तरह से जनहित के लिए कार्य किया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 1000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेंगे, जो 25 साल से 50 साल जिन महिला की आयु हो गई है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी को इनको मिलेगा। एक मुफ्त में इनको आवास तो दिया ही जा रहा है और मुफ्त में बिजली भी दी जा रही है। इस तरह से अगर बात करें तो लगातार कैबिनेट की जो निर्णय हो रहे हैं, कहीं न कहीं पूरी तरह से ये जनहित के लिए काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक जो मोहर लगी है 40 प्रस्ताव में, एक 3 किलोमीटर जो स्वामी सजानंद चौक से लेकर के जज कॉलोनी यानी 3 किलोमीटर लंबा है, फ्लाईओवर बनना भी है और ये 4 लेन का होगा। यानी झारखंड की राजधानी रांची का जो सबसे व्यस्तम इलाका है, अगर हम बात करें किशोरगंज का, तो सबसे वहीं पे कुछ देर के बाद जो है कुछ दूरी की बात करें तो ये राजभवन है, मुख्यमंत्री के आवास है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से फैसले कैबिनेट के हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और लगातार जो फैसले चंपई सोरेन द्वारा लिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से जनता के लिए है और जनहित के लिए है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 लाख रुपए जो अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए मिलता था इनको, अब कुल मिलाकर के यह 33 लाख परिवारों को मिलेगा। कहीं न कहीं अगर हम बात करें आयुष्मान भारत में जो 5 लाख रुपए मिलते हैं इलाज के लिए, तो और 5 लाख रुपए इनको मिल रहा था अब योजना से लेकर के अब 15 लाख रुपए बढ़ाया गया है। 1000 रुपए महिलाओं को मिलेगा पेंशन। बात करें इससे पहले भी सर्वजन पेंशन योजना की बात थी, अब आवास योजना की बात थी और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए। देवघर जो झारखंड बिहार और का जो बॉर्डर इलाका है वहाँ ISBT इंटरनेशनल स्टेट बस स्टैंड टर्मिनल बनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो पूरी तरह से ये प्रस्ताव लाए गए हैं वो जो चौंकाने वाले हैं और जो विपक्ष वाकई निरंजन ये प्रस्ताव चौंकाने वाले भी हैं। और चूंकि 2 महीने 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी है और उसको ध्यान में रखकर भी ये फैसले लिए गए। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और कमेटी सदस्यों के साथ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ और यह तय हुआ कि जनता के बीच स्थानीय समस्याएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था के मुद्दों के साथ जाएंगे। बैठक को लेकर अमर बाउरी ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद पहली बार जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की गई है जिसमें अगले 100 दिनों की रणनीति पर चर्चा हुई। अगले 100 दिन विधानसभा की शेष है और इसे 100 दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक्ट करना है उसके लिए रणनीति जो हम लोगों की माननीय अपने प्रभारी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा प्रभारी के नेतृत्व में बना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। नीट पेपर लीक के तार कितने किरदार, इसी को लेकर रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ओएसिस स्कूल के HM एहसानुल हक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रश्न पत्र लीक में दोनों की भूमिका पाई गई है। साक्ष्य के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई है। हजारीबाग के जमालुद्दीन को भी सीबीआई साथ ले गई है। तीनों को लेकर सीबीआई की टीम पटना गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे एहसानुल हक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक और गिरफ्तारी की गई है। प्रश्न पत्र लीक में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों की बड़ी भूमिका थी और इसी को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है। और ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल।
जी बिल्कुल, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की भूमिका जो है वो सीबीआई को इस पूरी जांच में कई साक्ष्य जो है उनके खिलाफ मिले, जिसके बाद गहन पूछताछ के बाद, लंबी पूछताछ के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और कई अहम और जानकारियां भी इनके द्वारा सीबीआई की टीम को दी गई है। और उसी आधार पर एक और व्यक्ति जिसे इस वक्त जो सीबीआई की टीम है वो पटना लेकर जा रही है, जलाउद्दीन है, और इसके साथ ही और भी कई ठिकाने हैं हजारीबाग में जहां एक टीम जो सीबीआई की है वो फिलहाल इस वक्त भी वहां पर छापेमारी कर रही है और कई अहम लोगों से पूछताछ भी सीबीआई की टीम के द्वारा की जा रही है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जो प्रश्न पत्र आए थे उसमें जो इन्वेलप था उसका वो फटा हुआ था। उसकी जानकारी होने के बावजूद भी प्रिंसिपल के द्वारा ये जानकारियां जो है वो एनटीए को न बताई गई थी और न ही इसकी जानकारी कोई उनके द्वारा दी गई थी। ईओयू के द्वारा जब जांच टीम आई थी तब प्रिंसिपल के द्वारा ये बताया गया था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही सीबीआई की टीम के द्वारा पूछताछ की जाती है इन तमाम चीजों पर से पर्दा जो है उठने लगता है और उसी के बाद इन तमाम लोगों की संलिप्तता की बात जो है वो सामने आती है, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। बता दें कि एग्जामिनेशन से पहले जो क्वेश्चन पेपर लीक कैसे होगा, किस तरह से इसकी प्लानिंग होगी, इसकी प्लानिंग भी हजारीबाग में की गई थी और उसी के आधार पर कहा जाए तो पूरी तरह से ये कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में और भी कई खुलासे होने बाकी है, जिसे कुछ दिनों बाद हो सकता है कि कुछ समय के बाद जो है सीबीआई के द्वारा उजागर किया जाए। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीट पेपर लीक को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से एडवर्समेंट मोशन लाए जाने की मांग की गई है। इस मामले में हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल से। मनीष जी, कांग्रेस की तरफ से दोनों सदनों में एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जा रहा है कि नीट के मामले में चर्चा हो, एनटीए जो बनाई गई थी उसकी भूमिका पर चर्चा हो। देखिए, नीट जो है आज के दिन में महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन ये उनको ये भी समझना चाहिए कि सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप देख रहे होंगे कि सीबीआई तड़ातड़ जो है, जिसमें एक हमारे क्षेत्र में भी एक स्कूल है, वो स्कूल करके जो स्कैनर पे है, वहां भी सीबीआई गई है, उसके प्रिंसिपल को और उसके ओनर को इन लोगों ने उठाया है वहां से भी। तो पूरे देशव्यापी ये जो है कार्रवाई चल रही है और देश को स्वस्थ रहना चाहिए कि जब सरकार लगी हुई है तो इसको रोकेगी जरूर, लेकिन ये एक समस्या है और इसको समस्या को सरकार अच्छे तरीके से डील भी कर रही है कि आगे भविष्य में ये चीजें जो है नहीं हो। किस तरह देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार पर सीधे निशाने पर ले रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे पर? देखिए, इस कांग्रेस का काम है राजनीति करना। उनको अभी ये देश के सबसे महत्वपूर्ण मामले में उनको सामने आना चाहिए था, उनको सामने आकर के मदद करना चाहिए था कि भविष्य में कैसे पेपर जो है सिक्योर है, बच्चों को कैसे मिले, ये उनको देखना चाहिए था, ना कि राजनीति करनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीएम चंपाई सोरेन ने रेसलर विकास से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास कश्यप को शुभकामनाएं दी। कांस्य पदक विजेता है विकास। अंडर 17 में मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सब जूनियर एशियन कुश्ती में यह मेडल जीता गया है और उनसे सीएम ने मुलाकात की है, उन्हें बधाई दी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये मुलाकात हुई थी उस दौरान सीएम चंपाई सोरेन के चेहरे पर जो मुस्कान है वो भी इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में सरिया डंडलिया गांव में नक्सली घटना के बाद एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने राज्य सरकार के खिलाफ बयान दिया है। कमलेश कुमार सिंह ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं, जबकि रघुवर सरकार में झारखंड में नक्सली पूरी तरह से कमजोर और कम हुए थे। विकास का काम तेजी से हो रही थी। आज जब विकास का काम तेजी से हो रहा था तो उसको कैसे अवरुद्ध किया जाए, कैसे उस पर जो है आग लगा दो की बात थी। जहां पर ऐसा उग्रवाद का बात था वह
2 कदम आगे बढ़कर इस सब में अति करते थे। और खबर धनबाद से है, जहां चंद्रपुरा रेल लाइन के कुछ ही दूरी पर कुसुंडा बसरिया 4 नंबर के पास बने गोफ ने रेलवे अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। रेलवे और डीजीएमएस की सुरक्षा टीम घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बीसीसीएल को दिशा निर्देश दिए, साथ गोफ की भरपाई करने के आदेश भी दिए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन के पास 24 जून को तेज धमाके के साथ 25 फीट परिधि में 50 फीट बड़ा गोफ बन गया था। रेलवे लाइन के कुछ दूरी पर गोफ की घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। बीसीसीएल के लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, 13 हो गया ना, 10 24 13 वहाँ से लोगों को शिफ्ट करा लेना जरूरी है। तो अभी मेजरमेंट भी आप लोग किए यहाँ पर? हाँ। कितनी दूरी पर आ गया सर? रेलवे ट्रैक से 45-46 मीटर की दूरी पर। यहाँ गोप का सिलसिला जारी है, 2 बार 3 बार, ये 5वां बार लगातार गोप बना है। हम लोग मैनेजमेंट को बार बार अवगत करवा रहे हैं कि इस एरिया को सेफ जोन में आदमी को भेजा जाए, इसको फिलिंग किया जाए, हम लोग को आगे का जो गांव है उसको सुरक्षित किया जाए। मैनेजमेंट की तरफ से बोला जाता है कि हम कर रहे हैं कार्रवाई हो रहा, लेकिन लचर अवस्था है। लचर अवस्था का कारण आज देखिए बाउंड्री में सटा हुआ घर के बाउंड्री में गोफ हुआ है, कहीं ऐसा अनहोनी ना हो जाए कि कल दिन घर में कोई घर चल जाए। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।